नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। परीक्षा दे के संविदा पर नौकरी कीजिए, अब बिना परीक्षा दिए हुए परमानेंट यानी रेगुलर नौकरी पाइए। ये धंधा बिहार सरकार में चल रहा है। जी हाँ, सिलसिलेवार ढंग से इस पर हम बात करते हैं। ऐसा ही खेल हुआ। सर्वे में जितने कर्मी को नौकरी मिली, एक एडवर्टीजमेंट आप देखिए ये अपने स्क्रीन पर। इसमें पाइएगा कि जो नियुक्तियां हुई इसमें विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन और लिपिक आदि की, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का प्रावधान किया गया और इसके आधार पर इनकी नियुक्ति की गई। लेकिन ये नियुक्ति संविदा आधारित रही, यानी सर्वे खत्म नौकरी खत्म, बीच में भी इनको हटाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखिएगा कि जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है, इसमें जो नियुक्तियां हो रही है, अधिकांश नियुक्ति, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन, इसमें जितनी नियुक्ति हो रही है, कुछ उदाहरण आपको दिखाते हैं। इसमें मार्क्स लाओ, मार्कशीट लाओ और नौकरी पाओ और परमानेंट नौकरी पाओ। मैंने आप सोच करके देखिए, सिपाही भर्ती में सिपाही के लिए परीक्षा होगा, लेकिन इंजीनियर के लिए परीक्षा नहीं होगा, वो मार्क्स बेसिस पर होगा। इसका परिणाम ये हुआ है कि बिहार में फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी लेने वाले की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है और वो विभागों में नौकरी भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब पुल नहीं गिरेगा, रोड नहीं टूटेगा, लूट खसोट नहीं होगा तो क्या होगा? आप देखिए, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2020 बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन का स्वास्थ्य विभाग की नियुक्ति थी। ये नियुक्ति निकली और इस नियुक्ति में रेगुलर ऑफिसर यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा की नौकरी होनी थी और इसमें 100 अंक रखे गए, जिसमें सभी अंक इस नौकरी के लिए अर्हता रखने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो विभिन्न, जैसे फूड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में जो डिग्री प्राप्त किए हैं उसके लिए 70 अंक, उच्चतर डिग्री प्राप्त किए हैं उसके अंक, और अनुभव वगैरह रखे हैं उसके लिए। और ये सब फर्जी तरीके से होता है। दूसरा देखिए, ये विज्ञापन संख्या 49 अपने स्क्रीन पर देखिए, 49 2023 व्यवसाय अनुदेशक पद पर नियमित नियुक्ति, मतलब रेगुलर परमानेंट नौकरी। इसमें भी जो नियुक्ति हुई, उस नियुक्ति में जो चयन की प्रक्रिया थी वो इसी ढंग से रखी गई थी। इसके बाद फिर देखिए, एक दूसरा फार्मासिस्ट पद के लिए रेगुलर नियुक्ति, फार्मासिस्ट पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। इस विज्ञापन में अगर आप देखेंगे कि कुल अच्छे खासे पद, लगभग 200 से ज़्यादा पद हैं। और इसमें आप देखिए कि इसमें नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट +2 अगर है तो 30 अंक, डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा में जो उन्होंने मार्क्स लाया उस पर 25 मार्क्स, उसके बाद उच्चतर शिक्षा यानी एम फार्मा वगैरह किया है तो 20, और अनुभव के लिए 25, कुल मिला के 100 अंक। इसी आधार पर मेरिट शीट पर। इसका परिणाम ये हुआ है कि लोग जहां तहां से मार्क्स उठा करके ले आते हैं। इसमें विडंबना यह भी है कि सरकारी संस्थानों से या जो प्रेस्टिजियस संस्थान है, सही संस्थान है, वहां से जो बच्चे पास करते हैं उनको अपेक्षाकृत नंबर कम आता है। और जब बाजार से ही खरीद करके लाना है तो बाजार से खरीद करके जबरदस्त नंबर लाया जाता है। एक और देख लीजिए, ये विज्ञापन संख्या 6, ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की विज्ञप्ति है। डेयरी फील्ड ऑफिसर, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए नियमित नियुक्ति के लिए। इसमें चयन की प्रक्रिया क्या है तो आप ये देख लीजिए। 100 अंक है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद अनुबंध पर कहीं संविदा में काम किया उस पर, और
राज्य के अंदर अवस्थित तकनीकी महाविद्यालय संस्थान से उत्तीर्ण, यानी बिहार के अंदर अगर वैसा कुछ है तो, यानी उसमें कोई सरकारी गैर सरकारी नहीं, बिहार की सीमा में अगर कोई है तो। आप उसी तरीके से देखिए एक और मजेदार कि लगभग 3,500 नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था, और ये विज्ञापन है विज्ञापन संख्या 1/2019। इसमें भी लगभग 3491 पद के लिए ये नियुक्ति निकली थी, और इसकी नियुक्ति जो हुई है वह सिर्फ मार्क्स बेसिस के आधार पर हुई है। वहीं पर ये जो सर्वे निदेशालय द्वारा नियुक्ति की गई, इसमें अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। अब इसका व्यापक परिणाम क्या हो रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये टेक्निकल सर्विसेज कमीशन सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, और एक नियम बना दिया गया कि इस तरह के पदों के लिए मार्क्स बेसिस पर वो मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पर नौकरी होगी। इसका परिणाम ये हुआ है कि बिहार में फर्जी तरीके से अभी जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ कि जो 3491 पद हुआ, और इसके पहले भी एक इंजीनियरिंग का सिलेक्शन हो रहा था, उसमें रोज आप अखबारों में पढ़िएगा कि फर्जी तरीके से मार्कशीट लाया था वो पकड़ा गया। तो इसका परिणाम अब ये हुआ है कि बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह इंस्टीट्यूट खुल गए, कुकुरमुत्ते की तरह व्यावसायिक इंस्टीट्यूट खुल गए, एएनएम का, नर्सिंग का, फार्मासिस्ट का, न जाने कितना, और जहां तहां से मार्कशीट लाता है इस एडवर्ट। और ये पूरा एक गेम हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी वेल कैलकुलेटेड, वेल थाउट, वेल कंसीव्ड आइडिया के तहत कुछ खास लोगों को नौकरी देने के लिए पूरा धंधा किया है। इसने बिहार में ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी दे दी है कि अब इस अयोग्य जो व्यक्ति इसमें आ गए हैं उसके कारण दो कठिनाई हो रही है। पहला, चूंकि वो जुगाड़ तंत्र से ही, भ्रष्ट तरीके से ही आए, भ्रष्ट आचरण से ही आए, जहां तहां से मार्क्स लेकर के आए। उसमें कुछ लड़के अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। जो मेरिट से पास करा उसको उतना मार्क्स आ ही नहीं रहा, वो छट जा रहा। और जहां तहां से उपाय कर करके फर्जी तरीके से मार्क्स लाके बहाल हुआ। तो पहला तो इसका दुष्परिणाम हो रहा है क्वालिटी पर, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और इसी के कारण सारी सेवाएं आउटसोर्स कर दी जा रही। अगर पुल बनना है आउटसोर्स, रोड बनना है आउटसोर्स, बिल्डिंग बनना है आउटसोर्स। तो जब ये सब आउटसोर्स ही हो रहा है, कंसल्टेंट कंपनियां ही बहाल हो रही है, बड़े बड़े कंपनी को ठेका दिया जा रहा है जिसके इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो आप परिणाम देख ही रहे हैं। आप सोच करके देखिए कि सुल्तानगंज में जो अगवानी पर्वता वाला पुल है वो 3 बार गिरा। आपने देखा किसी पर कोई कार्रवाई हुई? न मंत्री पर, न विभाग के सचिव, अपर मुख्य सचिव आदि पर, नहीं इंजीनियर, एक आध गो असिस्टेंट इंजीनियर पर बस उसको सस्पेंड कर दिया नाम के लायक। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक तो इसकी क्वालिटी पर, और दूसरा अच्छे बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं, और बिना मेरिट के इस नियुक्ति के कारण लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। अब आप सोच करके देखिए, जो सर्वे में जो लोग आए हैं, एएसओ, कानूनगो, अमीन और लिपिक, ये सभी लोग एग्जाम देकर के आए हैं। अब विडंबना सोच लीजिए कि लिखित एग्जाम देकर के जो आएगा वो टेम्पोररी नौकरी करेगा, और मार्क्स बेसिस पर जिसकी बिना किसी परीक्षा, बिना किसी इंटरव्यू की जिसकी नियुक्ति होगी वो परमानेंट होगा। इसको थोड़ा समझिए। संविधान में एक परिकल्पना है, जो नियुक्ति शब्द होता है, रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट का 2 आधार होता है। रिक्रूटमेंट का आधार होता है पहला चयन और दूसरा मनोनयन। चयन कैसे होता है? तो चयन के लिए लिखित या इस तरह की कोई परीक्षा तैयार की जाती है, उसका सिलेबस तैयार किया जाता है, उस आधार पर बनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 309 को अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि संविधान निर्माताओं ने उस वक्त ही रिक्रूटमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करने, मेरिट बेस्ड करने, किसी चीज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने आदि के लिए इसमें व्यवस्था की थी। और इसीलिए आप पाएंगे कि धारा अनुच्छेद 310, 311, 312 यूपीएससी वगैरह जिसकी कल्पना की गई थी। तो ये संविधान की मूल भावना के साथ ही खिलवाड़ है। तो मैंने कहा कि 2 तरीके हैं नियुक्ति के,
पहला है चयन, दूसरा है मनोनयन। और चयन के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। मनोनयन सामान्यतः पॉलिटिकल पद या किसी आयोग वगैरह, हालांकि उसमें भी वैज्ञानिक तरीके अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में विवेक का अविवेकपूर्ण तरीके से जितना इस्तेमाल हुआ है उतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। यह प्रश्न मैं इस सोसाइटी के सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर विद्यार्थियों के सामने रख रहा हूं कि आपके भविष्य के साथ कितना जबरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए आप मेरिटोरियस हैं, आपने अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की है, आप में काबिलियत है, योग्यता है, तो भी आपको गारंटी नहीं है कि आपको परमानेंट नौकरी लगेगी या नौकरी लगेगी भी या नहीं, क्योंकि आपकी प्रतियोगिता, आपके सामने एक पूरा तंत्र खड़ा है जो भ्रष्ट तरीके से, जो इसी जुगाड़ तंत्र तरीके से नौकरी बांटने का कार्यक्रम चला रहा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।